डावरा समाचार और यूपी उदय जो निरंतर इस क्षेत्र में मनोज मिश्रा पहुंचा रहता है। अब मैं कहता भी हूं और दिखाता भी हूं, जहां कोई नहीं पहुंचता है डावरा समाचार से मनोज मिश्रा पहुंचता है और यूपी उदय से मनोज मिश्रा पहुंचता है प्रदीप यादव के साथ। जो कि मैं दिखाने जा रहा हूं, यह पटना गांव है। यह अपने आप में काफी विख्यात है। वो विख्यात कैसे है? गोरखपुर जिला का यह आखिरी छोर है, जहां इसके बाद से देवरिया जिला चालू होता है और मां सरयू का स्थान का भी यह लास्ट छोर है। और यहां पर बाढ़ काफी आती है, जिससे लोग काफी प्रभावित होते हैं और जनमानस और मवेशिया, जो मवेशी हैं, जानवर हैं, काफी परेशान होते हैं चारा को लेकर के। उस चीज को देखते हुए कि किसी भी पब्लिक को, आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, खिलाने पिलाने को, जानवर को लेकर के इंसान तक के लिए सेवा कौन किया है, यह व्यक्त किए हैं। मैं इससे पूछूंगा कि भाई, जब इस तरह की भावना, यह 3 बार यह प्रधान रह चुके हैं, शुरू से ही क्या सिस्टम था सरकार के द्वारा, क्या किस तरह का यहां सुविधा दिया जाता था, अब यही बताएंगे। मैं पहुंचूंगा इनके पास। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं हृदय शंकर सिंह पूर्व प्रधान हूं और प्रधान संगठन का मैं इस समय जिला प्रभारी के रूप में काम कर रहा हूं जी। और सर्वप्रथम तो मैं आपको सादर प्रणाम करूंगा, आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा जी। कि गोरखपुर जनपद के 78 किलोमीटर दूर पर जी। राम जानकी मार्ग पर स्थित यह ग्राम पंचायत पटना, जो राप्ती और सरयू के संगम तट पर यह स्थित है जी। और यह हर साल बाढ़ से हमारी ग्राम पंचायत पीड़ित होती है और कोई अभी यहाँ बंधा फिलहाल है नहीं, न राप्ती का तटबंध है न घाघरा का तटबंध है और अभी भविष्य में कहीं कोई प्रस्तावित भी नहीं है। तो हर साल हम लोग बाढ़ से यह विभीषिका झेलते हैं। पशुओं के लिए भी चारा की दिक्कत हो जाती है और जितने हमारे गांव के लोग हैं, एक मात्र संपर्क मार्ग छोड़ करके राम जानकी मार्ग से सारा संपर्क मार्ग इस साल बाढ़ में डूब गया था, इतनी ही बाढ़ में। और 13 राजस्व गांव का यह मेरी ग्राम सभा है, जिसमें 9 राजस्व गांव नदी की धारा में विलीन हो चुके हैं और 4 राजस्व गांव जो आबाद के रूप में स्थित है। कटाने भी होती हैं, कभी राप्ती से, कभी घाघरा से, और यह यू आकार में हम लोग बसे हुए हैं। उत्तर तरफ राप्ती नदी, पूर्व तरफ राप्ती नदी, दक्षिण तरफ घाघरा नदी। एकमात्र रास्ता पश्चिम राम जानकी मार्ग से निकलने का, जो हम जनपद या कहीं राजधानी तक हम पहुंच सकते हैं। जी सर, यह बताइए कि आप 3 बार प्रधान रह चुके हैं जी, उसमें सरकार के द्वारा क्या योगदान इस पब्लिक को दी जाती थी? जी, मैं 2000 में सर्वप्रथम ग्राम प्रधान का गांव के लोगों ने मुझे प्रस्तावित किया, मैं चुनाव लड़ा और जीता। 2000 से 2005 तक मैं स्वयं प्रधान रहा। 2005 से 2010 तक त्रिस्तरीय पंचायत का जो चक्रा अनुक्रम के कारण महिला सीट हो गया, तो मेरी पत्नी श्रीमती प्रतिमा सिंह ग्राम प्रधान रही और फिर 2010 में सीट आरक्षित हो गई, तो 15 में फिर सामान्य हुआ, तो 2015 से लेकर 2020-21 तक मैं ग्राम प्रधान रहा। इस समय फिर सीट आरक्षित हो गई है, तो मैं विश्राम कर रहा हूं और मैं प्रधान संगठन का काम देख रहा हूं। जिला प्रभारी हूं मैं इस समय प्रधान संगठन का। और जब मैं 2000 में ग्राम प्रधान हुआ, तो सारे गांव की, बिल्कुल गांव में कोई पक्की सड़क नहीं थी, कोई सीसी रोड नहीं था। एकमात्र गांव का मुख्य मार्ग वह खड़ंजा था और उसी खड़ंजे पे पहले पैसा भी नहीं आता था। जब पैसा आना हुआ तब भी वो काम नहीं हो पाया। गांव में कोई नाली नहीं थी और मैंने अपनी कार्यकाल और पत्नी के कार्यकाल 2000 से लेकर 2010 के बीच में गांव में लगभग मैंने 90% लोगों का नाबदान का पानी में सरकारी नाली बनवा करके मैं उसको पोखरे में गिराने का काम किया। और ग्राम जो मुख्य मार्ग हमारा है राम जानकी मार्ग से और यादव बस्ती होते हुए तुर्कवलिया तक, उसको हमने पक्की सड़क से पीडब्ल्यूडी से जुड़वाने का काम किया, जिस रास्ते सभी आप चल करके आए हैं जी। यहाँ स्कूल 5-6 में जी एक लोहिया ग्राम एक योजना आई जी कि जनपद में जिलाधिकारी महोदय को चुनना था जी। मैंने अपनी ग्राम पंचायत को लोहिया ग्राम में मैं अपनी गांव को चयनित कराया जी। उसमें मैं कहूँगा कैमरा में से बाढ़ का भी पानी दिखाते रहे, बीच में सरकार थी, तो उस समय जिले में प्रथम मेरा लोहिया गाँव एक मात्र मेरा चयनित हुआ, जिसमें गाँव के अंदर जो दलित बस्ती है,
मुस्लिम बस्ती है, और जो छोटी छोटी गलियां हैं उनको सब हमने सीसी रोड करवाया। जी। आप प्रधान जी ये भी बताइए, हमको सुनने में भी ऐसा आया है कि आपको जो यहाँ काम कराने के तरीके जो थे और जो स्वच्छता के अभियान को जो चलाने का तरीका था, साफ सुथरा देखते हुए गांव को आपको कहीं न कहीं हमें लगता है पुरस्कृत भी किया गया क्या? जी, 2008 में जी। मेरी जब धर्मपत्नी ग्राम प्रधान थी प्रतिमा सिंह जी। तो उसमें एक भारत सरकार द्वारा एक कंपटीशन आयोजित किया गया जी। कि जो अच्छे गांव होंगे, उत्कृष्ट गांव होंगे, शौचालय से लैस गांव होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र होगा, सेंटर चलता होगा, जो उसमें 15-16 पॉइंट पे जो उसमें मानक था, मैंने उसको चुनौती के रूप में मैंने उसको भरा और उस मानक को पूरा करते हुए 2008 में जनपद में प्रथम स्थान मेरी ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति निर्मल ग्राम के रूप में निर्मल ग्राम योजना वो लागू किया गया था। निर्मल ग्राम में मेरा गांव चयनित हुआ और राष्ट्रपति पुरस्कार से हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आमंत्रित किया गया मेरी ग्राम पंचायत को, और वहां पर मेरी पत्नी प्रतिमा सिंह को, जो उस समय तत्कालीन ग्राम प्रधान थी, उनको 2 लाख पुरस्कार और सर्टिफिकेट से तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद फिर मैं जब तीसरी बार ग्राम प्रधान हुआ 2015 में, तो 2015 से 2021 में रहा, तो 2020-21 जो लास्ट वित्तीय वर्ष मेरा कार्यकाल था, उसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा एक गांव को प्रेरणा के रूप में प्रेरित करने के लिए एक पंचायत पुरस्कार, पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार के नाम से एक योजना लागू किया गया। इसमें जो अच्छे गांव होंगे फॉर्म डालेंगे, उनका जांच किया जाएगा, अगर मानक में सही पाए जाएंगे तो उनको भी 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 5 लाख, ऐसे करके 5 उसमें जनपद से 5 लोगों को सम्मानित करने का एक योजना आया। मैंने भरा और पहली बार में ही मेरी ग्राम पंचायत चयनित हुई, और यह मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे गांव के लोग हैं कि जनपद में मात्र मेरा गांव ही एक चयनित हुआ। जी, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज है। उस समय 1356 ग्राम पंचायत हुआ करती थी गोरखपुर में, उसमें से भरने के लिए सैकड़ों लोग भरे थे, जहाँ सबकी हुई, लेकिन मेरा ही गांव एक अव्वल निकला जो सारे मानक को पूरा किया, और 12 लाख रुपए अकेले मेरी ग्राम पंचायत को 31 मार्च 2021 को मेरे ग्राम निधि फर्स्ट खाते में वो पैसा पंचायती राज विभाग द्वारा भेजा गया। क्योंकि कोविड काल था, नहीं तो हर 24 अप्रैल के जो पंचायत दिवस मनाया जाता है शासन स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको प्रोत्साहित करते हैं और सबको प्रमाण पत्र वितरित करते हैं। 20-21 कोरोना कालखंड था, इसलिए वो कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन पैसा और सर्टिफिकेट आया। जी, धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ, डाबरा समाचार और यूपी उदय को देखते हुए यह बच्चे इतना प्रभावित हुए कि इतना छोटा नन्हा बच्चा, मैं कहूंगा कैमरामैन से इसको दिखाया जाए, क्योंकि इस तरह का इच्छुक जो है बच्चे कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। इस डाबरा समाचार मनोज मिश्रा को देखते हुए यह बच्चा भी प्रभावित हुआ और साथ में आना। बेटा क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको हम लोगों को देख करके? क्योंकि आप मीडिया को जानोगे नहीं, हम लोग को देख के कैसा लग रहा है? बताओ बेटा, बोलो। अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नीक लग रहा है। ठीक है बेटा, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अपना नाम बताओ। परी। परी नाम है। कितने में पढ़ते हो बेटा? दूसरी में। दूसरी में, ठीक है, मन लगा के पढ़ो। आपका नाम क्या है बेटा? इधर देखो यार सामने। अनन्या। अनन्या नाम है। कितने में पढ़ते हो बेटा? 1 में। 1 में। आप लोग ऐसे नन्हे नन्हे बच्चों को दिखाना, डाबरा समाचार से और यूपी उदय से इस मनोज मिश्रा का कर्तव्य है कि बच्चे देखें और अपने अंदर एक ऊर्जा भरे, उत्साह भरे कि जो जमीनी स्तर से पत्रकारिता करता है और सबको दिखाता है, यह कौन? डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा। क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजों को भी जागरूक करता हूं और दिखाता हूं कि समाज में लोग देखें कि इस तरह से कोई पत्रकार है जो जमीनी स्तर का पत्रकारिता करता है। मैं हवा में बात नहीं करता हूं। मैं बीच में अभी पूछूंगा, पंचायत भवन है मैं सामने देख रहा हूं, यह कब का बना है? क्योंकि जितने नए बने हैं कहीं ना कहीं नुनछी लगती है और कहीं ना कहीं दीवार चूना चालू हो जाता है, कहीं ना कहीं मिटना चालू हो जाता है। लेकिन आज भी यह पंचायत अगर चमक रहा है पंचायत भवन, तो कहीं ना कहीं जो पूर्व प्रधान थे उनका श्रेय जाता है। ये जब मैं पहली बार 2000 में मैं ग्राम प्रधान चुना गया जी, तो उस समय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें एक आदेश हुआ
पंचायत दिवस के दिन 24 अप्रैल को जी कि जहाँ पर पंचायत माने एक खपड़े का एक कमरा था, वहाँ मेरा पंचायत भवन चलता था। खपड़े का था। उसमें भी पहले पुलिस चौकी रहती थी। जी। 98 के बाढ़ में पुलिस चौकी जब बाढ़ से पूरा यहाँ बहने लगा, हाँ। तब पुलिस चौकी वहाँ सड़क पे चली गई। सड़क पर चली गई। तो वहाँ पंचायत भवन वगैरह गांव के लोग अपनी जमीन दान देकर और खपड़े में खपड़े का एक हाल बना करके वहाँ चलता था। उसके बाद मैंने उसको ध्वस्त करा करके उसी स्थान पर मैं 24 अप्रैल को 2001 को मैंने पंचायत भवन का इस गांव के सबसे बड़े आदमी और सज्जन व्यक्ति जिन्होंने अपने जमीन मतलब अपनी खेवट की जमीन को दान में दिया था, उनके पूर्व में दिया था जी। उनका आज सम्मान बढ़ाते हुए एक एक बित्ता के लिए गोलियां जी, चल रही हैं। उनके सम्मान में जी बाबू पुन्नन जी। सिंह उर्फ कृष्ण कुमार सिंह मेरे चाचा जी लगते थे, आज वो नहीं है जी, लेकिन आज भी लोग याद कर रहे हैं। उनको मैं बुला करके जी। उनके हाथों मैंने उसका नींव रखवाया। जी और आपको मैं बता दूं कि अपनी ग्राम निधि के पैसे से जी जो नाली खड़ंजा के लिए प्रधानों को मिलता है, जी मैं उस पैसे से मैं उस बिल्डिंग को एक कार्यकाल में मैं तैयार कर दिया। जी पुनः जब मैं दूसरी बार ग्राम प्रधान हुआ, उस पैसे में उसमें हमने अपने ग्राम निधि के पैसे से उस कायाकल्प के अंतर्गत पुनः उसको मैंने टाइल्स लगवाया, फाटक लगवाया, वायरिंग कराया और उसको पूरे सुसज्जित कराया, गेट भी लगवाया, बाउंड्री वॉल भी कराया। देखने में भी लग रहा है कि मजबूती से काम ये हुआ है। सार्वजनिक मंदिर जो है बाबा रामेश्वर नाथ जी का है जी ये पहले से यही गांव के लोग अपना बनाए हुए थे। जी तो वहां पे मंदिर के नाते ये गेट ये बाउंड्री वॉल पूरी मैंने कराया। जी ये आरएस चारों तरफ। से जी मैंने आरएस से कराया और पूर्वांचल विकास निधि से पैसा ला करके मैंने कराया। और मेरे यहाँ सारी सरकारी संस्था इसी कैंपस में है जी। और यहाँ एकदम से लोग खलियान करते थे और जानवर लौटते थे और कोई सुरक्षित नहीं रह पाता था। गांव के लोगों ने कहा, मैंने बाउंड्री वॉल कराया, गेट लगवाया। उसके बाद ये मंदिर के नाते अब खुला रहता था तो यहाँ व्यवधान होता था पठन पाठन में, तो मैंने वहां पर ये बाउंड्री वॉल मैं इस कार्यकाल में मंदिर को भी मैंने अलग कर दिया जी ताकि जो आए मंदिर दर्शन करे चला जाए। तो ये सारा काम जो है मेरे द्वारा कराया गया। और जो इस बार यह मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार जो 2020-21 में मेरे गांव को 12 लाख रुपया मिला, वह चूंकि आचार संहिता लग चुका था जी हम लोग निवर्तमान प्रधान हो गए थे, उसके बाद सीट हमारी आरक्षित हो गई थी, मुझे प्रधान न बनना था न लड़ना था, लड़ नहीं सकते जी। तो ये पैसा जो वर्तमान ग्राम प्रधान है श्रीमती रानी देवी जी उन्होंने उस 12 लाख रुपए का उपयोग किया है। यहाँ पर अपना इंटरलॉकिंग और जो देख रहे हैं प्राइमरी मिडिल स्कूल का जो कायाकल्प के अंतर्गत उन्होंने ये अपना विकास कार्य कराया है। जी कहीं न कहीं दोनों लोगों का श्रेय रहा है। हाँ जी। लेकिन कहीं न कहीं सीख जो है आपसे मिली हुई है कि जो इस तरह से सीख सबको मिलनी चाहिए। बीच में भी पब्लिक है, मैं उन लोगों से भी मैं पूछूंगा। मुझे पता है कि वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग देखते रहिए डाबरा समाचार मनु मिश्रा के द्वारा। सर आपको कैसा लग रहा है जो प्रधान योजना के तहत ये कार्य हो रहा है? बहुत बढ़िया भइल बा प्रधान जी के कार्य में, इतना बढ़िया काम कबो नहीं हो पाई। जी धन्यवाद। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं। बढ़िया काम हुआ, अच्छा काम हुआ है। आप बताइए, एकदम अच्छा काम हुआ है। आप बताइए, अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल अच्छा काम हुआ, बिल्कुल अच्छा काम हुआ। आप चाचा? हाँ अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ। आप बताइए। प्रधान जी सगरी हो गई, सगरी हो गइल बा। चलो बहुत बढ़िया है। तो लोगन लगल रहा, हम भोजपुरियों में बतियावे नहीं, खड़ियो भाषा में बतियावे नहीं। हमारी वीडियो देखते रहिए। सभी दर्शकों को मैं नमस्कार और वंदन करता हूँ कि जो आप लोगों का स्नेह और प्यार मिलता है। मैं दिखा रहा हूँ आगे जो है बाढ़ आई हुई थी, लोगों का कहना है कि ठेवना भर पानी लगा हुआ था, अब सब पानी चढ़ गया था। प्रधान जी यहाँ पे वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा देखते रहिए। मैं निवेदन करता हूँ अपने दर्शकों से, भाई प्रदीप जी से कि आप आगे बढ़ते रहिए कि वीडियो लंबी हो रही है। ये पानी यहाँ तक हुआ जी, पानी का निशान है जी जी। मैं कहूँगा प्रदीप जी थोड़ा इसको कैमरे में कैद कीजिए। यहाँ तक पानी है कि पानी जो है दीवार के यहाँ तक बता रहे प्रधान जी लगा हुआ था, ठेवना भर जिसे हम कहेंगे। आप निरंतर बने रहिए मनु मिश्रा के साथ, ऐसी खबरों के साथ। कहीं भी बुलाएंगे, कहीं पर भी पाएंगे इस मनु मिश्रा को।